नमस्कार। ज्ञान विविधीय शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का सेकंड प्रश्न पत्र। उसमें आज टॉपिक लिया है हमने अधिकार। क्या है अधिकार? अधिकार मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, सबसे जरूरी आवश्यकता है। अधिकार से ही मनुष्य का विकास होता है। मनुष्य का विकास होगा तभी वो समाज का विकास कर पाएगा। तो दोनों के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज है? अधिकार। मनुष्य के अंतर्निहित कई शक्तियां विद्यमान है। उन शक्तियों को विकास करने के लिए उनको कई सुविधाओं की आवश्यकता होती है और उन सुविधाओं के लिए व्यक्ति राज्य या समाज के सामने मांग रखता है और उस मांग को मान्यता मिल जाए उसे क्या कहते हैं? अधिकार। अधिकार की एक परिभाषा ग्रीन ने दी है जो मैं आपको बताती हूँ। ग्रीन के अनुसार ग्रीन क्या कहता है? अधिकार वह शक्ति है जो लोक कल्याण के लिए मांग की जाती हो और मांग को मान्यता प्राप्ति होती है। अधिकार कहते हैं कि वो शक्ति है जो लोक कल्याण के लिए मतलब जनता के कल्याण के लिए उसकी मांग की जाती है और जो मांग देने वाले से है समाज है या राज्य है उस मांग को मान भी लेते हैं, उसको मान्यता प्राप्ति कर लेते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? अधिकार। अब हम देखते हैं अधिकार के लक्षण, मतलब अधिकार की विशेषता क्या है। लक्षण और विशेषता एक ही बात होती है, ध्यान में रखना। कहीं आपको लक्षण लिखा मिलेगा और कहीं विशेषता। तो सबसे पहले विशेषता क्या है? मांग या दावा। अधिकारों को पूर्ति करने के लिए, मांग करने के लिए हम समाज या राज्य के सामने ये मांग रखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें ऐसी सुविधा चाहिए जिसे हम हमारे ज्यादा से ज्यादा अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास कर सके और उस विकास करने के लिए जो मांग है उसकी पूर्ति भी की जाती है। वो क्या हो गई? मांग। सेकंड पॉइंट आता है न्यायोचित समूह। हम जो मांग कर रहे हैं वो स्वार्थपूर्ण न होकर स्वार्थ विहीन, ताकि हमें जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति न्याय प्राप्ति हो सके और उसमें तर्क संगत भी ना हो। ऐसी न्याय करनी चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो और वो देने में समर्थ भी हो। फिर आता है सर्वव्यापकता। अधिकार सबके लिए समान है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी मनुष्य को राज्य हो या समाज समान अधिकार देते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो समान अधिकारों का पालना भी करते हैं। आगे आता है चौथा पॉइंट, राज्य का संरक्षण। अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य के अंदर या राज्य को ये संरक्षण दिया गया है अधिकारों का, ताकि वो अपने कानून के तहत रहकर अधिकारों की सुरक्षा कर सकें और ऐसे अधिकारों को ही मान्यता दे जिससे मनुष्य के जन कल्याण के लिए उपयोगी हो। और जब राज्य अधिकारों को मान्यता देंगे तभी वो अधिकार कहलाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है कल्याणकारी स्वरूप। हम ऐसे अधिकारों की पालना करें या ऐसे अधिकारों का कार्य करें जो लोक कल्याण के लिए लाभदायक हो और लोक कल्याण के लिए अच्छे हो। अगर हमने अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसे कर लिया जो लोक कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है तो वो अधिकार नहीं कहलाए। अगला पॉइंट आता है निरंतर विकास। हमें हमारा और समाज का निरंतर विकास करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है जो हम समाज और राज्य से प्राप्त करते हैं। तो हम हमारे अधिकारों को निरंतर इस प्रकार विकसित करें या इस प्रकार चलाएं जिससे विकास का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। आगे आता है लोकहित में प्रयोग। हम हमारे अधिकारों का जनता की भलाई के लिए प्रयोग में करना चाहिए जिससे जनता को कोई असुविधा ना हो। ऐसे अधिकार काम में ले या ऐसे अधिकारों का प्रयोग करें जो जनता उसे आगे से आगे का ध्यान रख सके और लोक कल्याण के लिए उपयोग में ले सके। तो ये तो थे हमारे अधिकार। सबसे पहले हमने परिभाषा ग्रीन की देखी। क्या कहता है ग्रीन? अधिकार वह शक्ति है जो लोक कल्याण के लिए उसमें मांग की जाती है और मांग को मान्यता भी प्राप्ति होती है। फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी, मतलब लक्षण देखे। मांग या दावा, न्यायोचित परिवर्तन, सर्वव्यापकता, राज्य के अंदर संरक्षण, कल्याणकारी हो, निरंतर इसका विकास हो और लोकहित में प्रयोग। ये तो होगी अधिकारों की बात। आगे हम देखते हैं बाल अधिकार। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको अगर हम कहीं मजदूरी करता देखें
तो वो क्या कहलाता है? बाल शोषण। तो बाल अधिकार कानून के तहत ऐसे नियम बनाए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान रखे गए हैं जिसमें बालक का शोषण को रोका जा सके। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं धारा 23 के अनुसार, धारा 23 के अनुसार क्या बात की गई है कि यौन व्यवहार और मजबूरन काम कराने पर रोक लगाई जाए। यौन एवं मजबूरन काम करवाने पर रोक। ये धारा 23 के अंदर बात की गई है कि बच्चे का अगर शोषण हो रहा हो किसी भी प्रकार का और मजबूर उसे काम पर लगाया गया हो तो उस पर रोक लगा दी जाए। अगली धारा देखते हैं, धारा 24 के अंदर क्या बात की गई है? धारा 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं उसको कल कारखाने में या खतरनाक खानों में काम पर रोक लगा दी जाए। जैसे कोई छोटा बालक है उसको कल कारखाना में धकेल दिया जाए तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और अपना विकास नहीं कर पाएगा, या कहीं खतरनाक खानों में उसका प्रयोग लिया जा रहा हो तो उसमें कई प्रकार के बीमारियां हो सकती है। तो धारा 24 के अनुसार क्या बात की गई है कि 14 वर्ष के कम आयु चाहे बालक हो चाहे बालिका को कारखानों या खानों से मतलब जो खतरनाक कार्य जहाँ खानों में किए जाते हैं ना, पर रोक। ठीक है, 14 वर्ष कम आयु के चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं या तो उनको कल कारखाने में काम करवाए जा रहे हो या कहीं खतरनाक खानों में उसका काम लिया जा रहा हो तो उस पर क्या लगाया जाए? रोक। ये प्रावधान बना है बाल अधिकार के तहत। फिर अगला देखते हैं धारा 30 के अनुसार। धारा 30 क्या कहता है? राज्य को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको कई प्रकार की सुविधा प्राप्त हो और मान सम्मान भी मिले। ये धारा 30 के अंदर बात की गई है। तो राज्य का ये कार्य है बालक या बालिकाएं का स्वास्थ्य अच्छा हो, कई प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, सुविधाएं और सम्मान मिले। सम्मान ये धारा 30 के अंतर्गत बात की गई है कि राज्य को ऐसी सुविधा करनी चाहिए, ऐसा विकास करना चाहिए जिसमें बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, अन्य के सुविधा पर ध्यान दिया जाए और उसका मान सम्मान का ध्यान रखा जाए। अब आपके आती है आगे धारा 40 धारा के अंदर क्या बात की गई है कि 14 वर्ष से कम चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। तो धारा 40 के अंदर चौदह वर्ष से कम आयु के चाहे बालक हो चाहे बालिका उनको निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा प्राप्त ये धारा कहाँ किस में की गई है? 40 के तहत बात की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं उनको सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त शिक्षा हो और अनिवार्य कर दी जाए। अगर कहीं किसी प्रकार की आर्थिक बाधा हो तो वहाँ हमें
उनको कैसे शिक्षा दिलाई जाए? निःशुल्क शिक्षा, ताकि वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर सके। तो ये कुछ धाराएं थी जिसके कानून बना दिए गए हैं जिससे बालक का शोषण ना हो। और अगर 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ था, उनके तहत भी एक नियम बना था, उसमें भी यही बात सबसे पहले दोहराई गई थी कि बालक का शोषण ना हो, ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा मिले और ज्यादा से ज्यादा उनका विकास। तो ये 3-4 हमने धाराएं देखी जिसमें ये बात की गई है। अब हम देखते हैं बाल विकास के लिए कुछ अधिकार दिए गए। अधिकार के कुछ दिए, जैसे पहला देता है जीने का अधिकार। बालक जब माँ की गर्भ में होता है तभी ये अधिकार उसको मिल जाता है, जीने का अधिकार। फिर पैदा होने के बाद उसको समाज में कई प्रकार की सुविधा मिले, स्वास्थ्य मिले और मान सम्मान मिले और राष्ट्र का विकास कर पाए। तो ये सबसे पहले किसका अधिकार हो गया? जीने का अधिकार। फिर आता है सेकंड, विकास का अधिकार। ये भी अति आवश्यक है, जिसमें बालक का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक सभी प्रकार से विकास हो और उसको जो सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे वो किसी प्रकार की उसको देनी चाहिए। ये विकास का अधिकार हो गया। नंबर तीसरा होता है संरक्षण का। संरक्षण से तात्पर्य है कि बालक जब छोटा होता है तो उसको दुनियादारी की समझ नहीं होती है, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है ये इसका समझ नहीं, इसलिए उसको संरक्षण में रखा जाए ताकि वो अपना समाज का विकास कर सके, जिसमें उसको स्वास्थ्य, चिकित्सा और भी कई प्रकार की जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाए। तो ये संरक्षण के तहत आता है, जिसमें बालक की देख रेख की जाए। तो ये थे बाल अधिकार के कुछ टॉपिक, जैसे जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। एक सार्वभौमिक अधिकार भी इसमें होता है। सर्वव्यापक अधिकार के अंदर बालक को वो सारी सुख सुविधाएं जैसे जीने का अधिकार मिला हो, विकास के लिए मिला हो, संरक्षण मिला हो, उस सब के तहत ये आता है, जिसमें बालक अपना, समाज का और राष्ट्र का विकास करे। तो आज हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा देखी, उसकी विशेषता देखी, फिर हमने बाल अधिकार में कुछ ऐसी कानूनी धाराएं देखी या संवैधानिक प्रावधान देखा जिसमें बालक का शोषण को रोका जा सके, और ये कुछ बालक के विकास के लिए अधिकार दिए गए, जैसे जीने का अधिकार, विकास का, संरक्षण का और सर्वव्यापकता का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।